नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दिवाली की वो खौफनाक रात। दरअसल दिवाली की वो रात मेरी जीवन की सबसे डरावनी रात थी। दरअसल आप सब यह तो जानते हैं कि दीपावली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्योहार है, लेकिन ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि दीपावली की रात अमावस्या की रात भी होती है और अमावस्या की रात एक काली शक्तियों की सबसे ज़्यादा ताकतवर रात होती है। मेरा नाम सुमित है। मेरी उम्र करीब 19 साल है। मैं इस बात से अनजान था और मैं अपने दोस्त के विजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वह एक लड़की लाल साड़ी पहने दिए जला रही थी। विजय मेरे को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही हम दोनों घर पहुंचे, हमने देखा कि सारा घर दियों से सजा था और हमें वो लड़की बालकनी में खड़ी नजर आई। फिर उसने वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर हम दोनों को अंदर आने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही सजा हुआ था जितना बाहर से सजा था और वहाँ मेज पर खाने की अलग अलग चीजें रखी हुई थी। मैं मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर मेरे हाथ से लड्डू जमीन के नीचे गिर गया। जैसे ही मैं लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, मैंने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी जो मेरे को देखते ही गायब हो गई। मैं जैसे ही विजय को बताने के लिए ऊपर उठा, मैंने देखा विजय सीढ़ियों पर खींचा चला जा रहा था। मैं बेहद घबरा गया था। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ आने लगी। मैं उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों पर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही एक कमरे के पंखे पर एक लाश लटकी हुई थी। मैं उस लाश का चेहरा देखकर पूरी तरह कांपने लगा था, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे दोस्त विजय की थी। मैं डरते डरते पीछे मुड़ा तो मेरे ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी हुई थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार मेरे को उसकी मुस्कान बेहद डरावनी लग रही थी। और अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई। वह घर धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। वो लड़की अभी भी मेरे को देखकर मुस्कुरा रही थी और वो धीरे धीरे बहुत डरावनी होती गई। मैं उसे देखकर सुन्न पड़ गया था और वह लड़की हाथ में चाकू लिए मेरी तरफ बढ़ रही थी। किसी तरह मैंने अपना होश संभाला और घर से बाहर भाग जाता हूँ, लेकिन वो लड़की अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। लेकिन मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग आता हूँ और घर आकर चुपचाप सो जाता हूँ। दूसरे दिन सुबह मेरी माँ ने मुझे उठाया और बताया कि तेरा दोस्त विजय कल रात से लापता है। फिर मैंने रात का सारा किस्सा अपनी माँ को बताया। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उस घर में भटकती रहती है। किसी को कभी भी पता नहीं चला कि उसने आत्महत्या क्यों की और उस घर में कोई नहीं जाता। यह बात सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। मैं यह यकीन करना चाहता था कि जो भी मेरे साथ हुआ वो एक बुरा सपना था, पर जो भी हो, उस रात के बाद मेरा दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और मुझे आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती। दोस्तों, हमारी यह कहानी यही समाप्त होती है। यह आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हमारी ऐसी ही
अगली कहानी में।